नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 1236 शब्दों का मैटर है जिसे मैं 120, 100 और 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेट करूँगा। 3 डिक्टेशनें होंगी और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो पहले 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। संसदीय लोकतंत्र का यह सर्वोच्च मंदिर है और इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर पड़ी है। इस देश की सभी विधानसभाएं, विधान परिषदें हमेशा इस संसद की तरफ से मार्गनिर्देशन लेती हैं और इसलिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। इस देश में इसकी इज्जत है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्रीय देश के रूप में भारत की तरफ दुनिया के लोग देखते हैं, पूछते हैं। दुनिया में बहुत से संसदीय संस्थान हैं, उन सब में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष का एक विशेष स्थान है। राष्ट्रमंडल संसदीय संगठन हो या अन्य दुनिया के संसदीय संगठन हो, सभी में भारत के लोकसभा अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह जिम्मेदारी पूरा करने का काम अब आपको करना पड़ेगा। सदन के नेता ने जो कहा है उनसे मैं सहमत हूँ कि इस पद पर बहुत मान्यवर व्यक्तियों ने इस देश के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनमें मावलंकर जी का उल्लेख हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने और मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूँ। प्राकृतिक प्रकोप के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना राजनीति लाने का हमारा इरादा है। जो कुछ हुआ है, अगर उसमें आपको राजनीति दिखाई देती है तो वह मेरी गलती है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब मैंने कृषि मंत्री को तत्काल आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाने के लिए कहा तो मैं समझता था कि मिदनापुर के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंत्री जी करते हैं और इसलिए मैंने उनसे तत्काल संपर्क किया। अगर मेरे मन में राजनीति होती तो उन्हें संपर्क करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर मुझे पता होता कि 4 और भी सदस्य उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें भी भेज सकता था। अगर वह जाना चाहें तो हम अभी प्रबंध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। महोदय, रेल परिवहन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा किफ़ायती है और सड़क परिवहन की तरह यह पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसके बावजूद भूतल परिवहन में रेलों का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है। इस अवांछनीय रुख को रोकने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में रेल परिवहन में नए सिरे से दिलचस्पी ली जा रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय रेलों को और अधिक कारगर बनाया जाए ताकि वे माल और यात्री दोनों प्रकार के परिवहन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। महोदय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गतिशील नेतृत्व में काम करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और रेल परिवार के प्रमुख के रूप में मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। इसमें क्या ऐतराज़ की बात आपको लग रही है? मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग सब अगले 5 साल तक
पूरा समर्थन दीजिए। आप यहाँ रहना चाहते हैं तो पूरा समर्थन इधर दे दीजिए। रेलवे कर्मचारियों की सभी स्तरों पर कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा से सम्मानित सदन निस्संदेह सहमत होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रेलवे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदन और रेल उपयोगकर्ताओं का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, 2-3 घंटे से सदन में एक गंभीर सवाल जो हमारे सदस्य श्री आरिफ मोहम्मद खां ने उठाया है पर विचार हो रहा है। उन्होंने जो बातें सदन में रखने की कोशिश की है उससे सदस्य के और उनके अधिकार के हनन होने की परिस्थिति पैदा हुई है। हम अपेक्षा रखते थे कि इस बारे में कुछ और सदस्यों को अपनी भावनाएं रखने का मौका मिलता तथा इससे कोई अच्छा रास्ता भी निकल सकता था। आपने इस बारे में निर्णय दे दिया और सदन में एक बार निर्णय देने के बाद फिर यहाँ उसी सवाल को उठाना, उसी सवाल को दोहराना सदन की गरिमा के लिए, सदन की प्रतिष्ठा के लिए मुझे ठीक नहीं लगता। मगर साथ ही साथ यहाँ जो सवाल उठाया गया है वह मुझे अहम लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि श्री आरिफ मोहम्मद खां ने जो सवाल आपके सामने उठाया है उस पर कुछ कहें। इसमें सबसे ज़्यादा गंभीर बात जो मुझे लगती है, इसमें सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल हुआ है। सच किया है या नहीं किया है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब माननीय सदस्य यहाँ कहते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ हुआ है तो उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है और अगर नहीं हुआ है तो तथ्य देशवासियों के सामने रखने की आवश्यकता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इस एजेंसी की इज्जत रखने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जो सूचना दी गई है उसे स्वीकार करेंगे और सदन का काम ठीक तरह से चलेगा। महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। सदन के सामने आपने यहाँ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे मुझे दुख था, संतोष नहीं था, मगर मैं इतना ही साफ करना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिष्ठा रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। मेरे मुंह से कोई कठोर शब्द निकला हो तो उसको वापस लेने के लिए मेरे मन में कोई चीज़ नहीं है। मैं ज़रूर वापस लूँगा। यह आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनका मैं आदर करता हूं। उन्होंने जिस बड़प्पन के भाव से परिमार्जन किया है वह सारे सदन के लिए एक आदर्श है। उसका भविष्य में भी अनुसरण होना चाहिए। 2-3 घंटे की चर्चा में मुख्य रूप से जो सवाल उठा था और श्री शरद पवार ने भी उसका उल्लेख किया है वह सीबीआई की कार्यशैली के बारे में है। यह कार्यशैली वर्षों में ढली है। यह कार्यशैली अब एक रूप पा चुकी है। इस कार्यशैली के गुण दोषों पर हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन आज जिस प्रकरण का उल्लेख विशेष रूप से किया गया और सीबीआई का नाम लिया गया, मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और उसमें अगर किसी भी प्रकार की राजनीति की बू आई तो उसका निराकरण किया जाएगा। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। मेरी सरकार की यह निश्चित नीति रहेगी कि सीबीआई जैसी संस्थाओं का कभी भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इस सत्र के दिन सीमित हैं।
हमें 17 तारीख को विश्वास का मत लाना है। वैसे 15 तारीख तक हमें विश्वास का मत लाना था, लेकिन 15 तारीख को छुट्टी है। 17 तारीख को उगादी गुड़ी पड़वा है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने के बावजूद आज तक कभी भी इलाहाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलाई गई, जबकि देश के कई प्रदेशों की राजधानियों को जोड़ने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व कानपुर को शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब हम इस वर्ष देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो इस अवसर पर दिल्ली से इलाहाबाद को जोड़ने के लिए भी एक शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आपने हमें प्रयागराज एक्सप्रेस दी है, लेकिन दिल्ली से इलाहाबाद शताब्दी एक्सप्रेस की स्वीकृति भी प्रदान करें और इसका उद्घाटन भी आप अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। स्टॉप।